बहुत ही बढ़िया वर्ड, ये इतना बढ़िया काम कैसे कर दिया। ये वो पत्थर है जहाँ पे लेपर्ड फैमिली बैठ के चिल करती है। नैन सिंह रावत जी की अगर बात की जाए, जैसा आपने पिछले एपिसोड में देखा था, ही यूज्ड टू वर्क फॉर ब्रिटिश आर्मी एज अ स्पाई। वो ब्रिटिश आर्मी के अंडर, ब्रिटिशर्स के अंडर जासूस की तरह काम करते थे। और उनके काम की मेन उपलब्धि ये थी कि उन्होंने 18th सेंचुरी में तिब्बत अनएक्सप्लोर्ड था, मतलब यहाँ से तिब्बत का रास्ता मालूम नहीं था, ना ही कोई रास्ता था। तो ब्रिटिशर्स ने उनको तिब्बत तक का रास्ता आया, मैप कैसे बनाया जाए, उनको इस चीज़ के लिए डिप्लॉय किया। और उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ से तिब्बत का रास्ता और ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन जहाँ से होता है वहाँ तक का रास्ता, इस तरह के कई टास्क उनको दिए गए, कई मिशंस उनको दिए गए थे। अब नैन सिंह रावत जी का जन्म मुनस्यारी में हुआ था 18th सेंचुरी की शुरुआत में, 18th सेंचुरी, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 18th सेंचुरी। और बेसिकली वो एक टीचर थे। अब जब वो टीचर थे तो एक अंग्रेज़ ने उनके आसपास की फ्लोरा फौना को ऑब्ज़र्व करने की जो उनके अंदर एक काबिलियत थी, इसको पहचाना। अब उसको पहचाना तो उन्होंने उनको एक जॉब ऑफ़र की। वॉल्टिनो, आप सोच रहे हो कि बॉल्टी को मैंने बांध के क्यों रखा है? ये बांध के इसलिए रखा है क्योंकि ये एरिया लेपर्ड का एरिया है। लेपर्ड ऑलमोस्ट यहाँ पे दिख जाता है, तो मैं चाहता नहीं किसी तरह का रिस्क लेना। यूजुअली ये खुला रहता है। तो उस ब्रिटिश ऑफिसर ने उनको एक जॉब ऑफ़र की। उन दिनों वो स्कूल से 15 रुपये के आसपास कमाते थे, जिससे ही वॉज अंडर डेट, जैसा बताया जाता है। पूरा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने भी उस जॉब को स्वीकार किया। उसके बाद उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई, मैप्स कैसे बनाने हैं, अपने स्टेप्स कैसे गिनने हैं, हाइट कैसे गिननी है समुद्र से। तो इस तरह की उनको ट्रेनिंग दी गई। और उन दिनों तिब्बत मेजर ट्रेड का वॉल्टो इधर, तिब्बत मेजरली ट्रेड का एक बहुत बड़ा हब माना जाता था। लेकिन तिब्बत तक कोई भी अंग्रेज़ पहुंच नहीं पाया था। कई बार कोशिश की गई, या तो वहाँ के लोकलाइट्स उनको वापस कर देते थे, या वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते थे ब्रिटिशर्स। वॉल्ट इधर बैठो, शिट शिट शिट, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, बैठो, गुड बॉय, गुड बॉय, सिट डाउन डाउन डाउन, गुड बॉय। तो तिब्बत तक अंग्रेज पहुंच ही नहीं पाते थे, तो वो एरिया टोटली अनएक्सप्लोर्ड था। और स्पेशली इंडिया, भारत से तिब्बत तक का रास्ता कोई नहीं जानता था, ना ही कोई रास्ता बना था। तो उन दिनों अंग्रेज़ों ने इनको और इनके भाई मनी को बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग दी। इन्होंने कुछ टाइम ट्रेनिंग में निकाला। उसके बाद ये अपने पहले टास्क पे गए, जिसके अंदर अगर ये पकड़े जाते, क्योंकि ज़िंदगी का ख़तरा था, पकड़े जाते तो शायद इनको मार दिया जाता। तो इन्होंने लामाओं के साथ मिल के इस पूरे ट्रैक को किया पहले मिशन में, और मैप बनाया। अब मैप उन्होंने कैसे बनाया, क्योंकि रास्ता ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ था, पगडंडियों के थ्रू जाना पड़ता था। इन्होंने कैसे बनाया, तो जो माला होती है जिसमें 108 बीड्स होती हैं, वो इनके लिए स्पेशली बनाई गई 100 बीड्स की। और जब ये 100 कदम या 1000 कदम चलते थे, मेरे ख्याल से 100 कदम जब चलते थे, तो ये एक बीड गिनते थे।
तो ऐसे करते करते 100 into 100 100 का के तरीके से इन्होंने अपने कदम गिने, जिसकी वजह से इनका मैप की जो डिटेलिंग थी वो बहुत एक्यूरेट थी एक कदम के हिसाब से। और इनको ट्रेनिंग इस तरह से दी गई थी कि इनका एक कदम 33 इंच का, चाहे वो ऊपर चढ़ रहे हैं, चाहे वो नीचे चढ़ रहे हैं, चाहे वो सीधा चल रहे हैं, 30 से 33 इंच का एक कदम माना जाता था। अब ये अपने औजार कहाँ रखते थे जिसके थ्रू इनको मैप बनाने में आसानी होती थी? तो जो प्रेइंग व्हील होता है तिब्बतन्स का, प्रेइंग व्हील के अंदर ये अपने इंस्ट्रूमेंट्स रखते थे। जो इनका बोल था, बोल के नीचे ये थर्मामीटर के लिए जो मरकरी यूज़ होता था, मरकरी को रखते थे। अब वो मरकरी कैसे काम में आता था, उससे इनको मेरे ख्याल से टेम्परेचर का पता चलता था, हाइट का इनको पानी बॉयल करके पता चलता था। कुछ इनके तरीके थे जो इनको सिखाए गए थे। आज के दौर में भी वॉली नो उधर नहीं जाना, नो नहीं, डेंजर है। आज के दौर में भी हमें जो किताबों में पढ़ाया जाता है और हमारा जो अंदर से एक इंस्टिंक्ट होता है, किसी चीज़ में आप बहुत अच्छे होते हैं, उस चीज़ के लिए आपको पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप डेली बेसिस पे उन चीज़ों को करते हैं, वो धीरे धीरे आप बहुत एक्यूरेट हो जाते हैं, आप बहुत अच्छे से वो चीज़ें करने लग जाते हैं। तो उसी ऑब्जर्वेशन को किसी अंग्रेज़ ने पहचाना। ब्रिटिशर्स के थ्रू इनको काफ़ी इनाम भी दिए गए। और इनफैक्ट व्हेन ही ग्रू ओल्ड, तो इनको इंग्लैंड आने का भी न्योता दिया गया था, जो इन्होंने ठुकरा दिया था। इस एरिया को वो, बिकॉज वो भी एक पहाड़ी थे, मुनस्यारी से थे, तो वो इस एरिया को बहुत अच्छे से जानते थे और इन लोगों में काफ़ी अच्छी तरह मिलजुल जाते थे, जिसकी वजह से ये पहचान में नहीं आए और अपना मिशन सक्सेसफुली अकम्प्लिश कर पाए। तो इस तरह की अननोन स्टोरीज़, हिडन स्टोरीज़ सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं, हमारे उधर भी बहुत है और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं। और ये जो आप मेरे पीछे बंगलो देख रहे हैं, ये भी ब्रिटिशर्स ने उनको गिफ्ट किया था उनके काम से खुश होके। और सिर्फ यही बंगला नहीं किया था, इसके पीछे का जो पूरा पहाड़ है, बहुत वास्ट एरिया है, जो उनको एज अ गिफ्ट उनके काम से खुश होके किया गया था। तो हाँ, हमारे देश में बहुत गुणी लोग भी पैदा हुए हैं जिनकी ऑब्जर्वेशन बहुत सटीक थी। लद्दाख की तरफ एक माउंटेन रेंज का नाम नैन सिंह रावत रेंज किया गया है। वो लेट 1960s में मेरे ख्याल से किया गया था, 1950s 1960s में। हाँ वॉल्टी, क्या है उधर? होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अभी मैं और वॉल्टी थोड़ा चिल करेंगे, बंगलों के पीछे जाके देखेंगे ये देख क्या रहा है। चलो चल, क्या देख रहा था तू?